पौराणिक कथाओं और इतिहास में वर्णित कुछ अस्त्र आज भी रहस्य और रोमांच का केंद्र बने हुए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन अस्त्रों का निर्माण देवियों शक्तियों द्वारा किया गया है और उन्हें असाधारण क्षमताओं का स्रोत माना जाता है। ये अस्त्र न केवल युद्ध में उपयोगी थे बल्कि इनका आध्यात्मिक महत्व भी था। यहाँ 5 शक्तिशाली अस्त्रों का वर्णन किया गया है जो आज भी धरती पर मौजूद होने का दावा करते हैं। उनमें से पहला है पशुपतास्त्र अस्त्र। पशुपतास्त्र अस्त्र भगवान शिव का विशेष अस्त्र है जिसे सबसे विध्वंसक माना जाता है। महाभारत में अर्जुन को यह अस्त्र भगवान शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र किसी भी प्रकार के दुश्मन का अंत कर सकता है, चाहे वो मानव हो, असुर हो या देवता हो। कहा जाता है कि यह अस्त्र आज भी हिमालय की किसी अज्ञात गुफा में सुरक्षित है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णता प्राप्त हो सकता है, यानी कि प्राप्त कर सकता है। दूसरा है सुदर्शन चक्र। कौन सा है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य चक्र है जिसे काल चक्र भी कहा गया है। यह चक्र अद्वितीय गति और तीव्रता से घूमता है और इसे रोक पाना असंभव है। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता में इसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने कई बार किया है। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र अभी भी समुद्र के गर्भ में छिपा हुआ है और केवल विष्णु का अवतार ही इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। तीसरा है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को भी सभी अस्त्रों का राजा कहा जाता है। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था और इसका उपयोग महाभारत और रामायण में कई बार हुआ है। इसका प्रयोग अत्यंत विनाशकारी है और इसे सिर्फ न्याय और धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र के कुछ अंश हिमालय या दक्षिण भारत के जंगलों में सुरक्षित रखे गए हैं। चौथा है वज्र। इंद्र का वज्र। वज्र भगवान इंद्र का मुख्य अस्त्र है जो ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्माण हुआ था। यह अस्त्र बिजली की तरह तेज और शक्तिशाली है जो कभी भी अजय दुश्मन को पराजित कर सकता है। आज भी कहा जाता है कि यह अस्त्र स्वर्गलोक में प्रवेश द्वारा स्थित है और केवल सच्चे भक्त को ही इसकी झलक मिल सकती है। पांचवा है नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक अन्य अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को तब तक निशाना बनाता है जब तक वह नष्ट न हो जाए। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग पांडवों के खिलाफ किया था। ये अनुसार नारायणास्त्र का अवशेष पृथ्वी पर एक गुप्त स्थान में छुपा हुआ है और केवल विष्णु के आशीर्वाद से ही इसे सक्रिय किया जा सकता है। इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? इन दिव्य अस्त्रों का उल्लेख न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है बल्कि यह अस्त्र आज भी लोगों के बीच रहस्य और जिज्ञासा का विषय बने हुए मालूम होते हैं। हालांकि यह कहना कठिन है कि यह अस्त्र वास्तव में भौतिक रूप से मौजूद है या नहीं है, लेकिन इनकी कहानियों में हमें धर्म, ज्ञान और शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। धार्मिक ग्रंथों में इन अस्त्रों का उल्लेख मानवताओं को सत्य धर्म की राह पर चलने का संदेश देती है। तो ये 5 महान ऐसे अस्त्र है जो भगवान ने धारण किए हुए से। तो वो कौन से अस्त्र है मैं फिर से आप शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से अस्त्र यहाँ पर हुए थे। तो पहला है पाशुपतास्त्र अस्त्र, ये भगवान शिव का था। दूसरा है सुदर्शन चक्र, ये जो था अस्त्र ये भगवान विष्णु का अस्त्र यहाँ पर माना जाता है। तीसरा है ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मा के पास यहाँ पर था। चौथा है वज्रास्त्र, ये इंद्र के पास यहाँ पर
ये वज्र अस्त्र था। पांचवा है नारायण अस्त्र, ये भी भगवान विष्णु का बहुत ही घातक अस्त्र यहाँ पर माना गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अस्त्र थे। तो मैंने सब कुछ डिटेल से आपको बता दिया कि कौन कौन से अस्त्र कौन कौन से देवताओं के थे, और सबसे यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण अस्त्र थे 5 मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते। तो चैनल पर न्यू आए तो एक लाइक करके ही जाना दोस्तों, मैं आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ।